हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग्स। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हो रही है हमारी साफ़ सफाई। तो ये है ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर में आज मैं झाड़ू और पोछा दोनों लगाऊंगी। तो थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज होती है वो तो मैं कर चुकी, और उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया। अच्छा नहीं लगता ना, देखिए कि एक्सरसाइज का भी वीडियो शूट करूं, इसलिए मैंने सोचा कि उसको नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं कोई ज़्यादा बड़ी वाली जो कहते हैं ना एक्सरसाइज, वो नहीं करती हूँ। बस वही हाथ पैर इधर उधर झटक लिए, ऐसे वाला ही एक्सरसाइज करती हूँ। तो इसीलिए मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद में आ गई मैं नीचे का झाड़ू लगाने के लिए। तो अंदर से कमरे में से झाड़ू लगाते हुए बाहर आ गई हूँ, और अब चला रही हूँ मोटर। क्योंकि ना पानी अगर नहीं होगा तो पोछा कहाँ से लगेगा भाई। तो इसीलिए मोटर चला दे रही हूँ, और पानी आजकल दिक्कत कर रहा है, इसी वजह से चला के देख रही हूँ। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो अभी तो मैं खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ। तो संग के संग मोटर बंद कर दूँगी। तो इसी वजह से खड़े होकर देखती रही। अंदर बाथरूम में पानी चालू करके आ चुकी हूँ। जब देखा कि हाँ पानी आ गया है और बाल्टी भी लगा दी है नल के नीचे, तो फिर मैं ऊपर चली गई झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाते हुए नीचे आ रही हूँ, और बाल्टी में से पानी फैलने लगा है, बाल्टी भर गई है। तो इसका मतलब पानी आ गया है। तो होता क्या है ना कि अगर मैं मोटर नहीं चलाती हूँ ना, एक दो दिन अगर छूट जाए तो तुरंत ही पानी उतर जाता है, फिर पानी नहीं आता है, फिर तो टुल्लू खोलो, उसमें पानी डालो, तब पानी आता है। तो इसीलिए मैं जब भी सुबह झाड़ू पोछा लगाने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आती हूँ, तभी मैं पानी चला के देख लेती हूँ। लेकिन एक दिन छोड़ छोड़ के मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो यही चक्कर पड़ जाता है कि फिर पानी उतर जाता है। और आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, कभी बारिश आती है कभी नहीं आती है। तो जगह जगह जाले भी, छोटे छोटे जाले लग जाती हैं, मकड़ियाँ इधर उधर हवा से घूमती रहती हैं, उड़ उड़ के घूमती रहती हैं। तो हल्के फुल्के जाले भी लगा देती हैं। और इधर नीचे आना ना बहुत ही रेयर हो पाता है। बस हम गेट खोलते हैं और अपना सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से नीचे उतर के चले आते हैं। तो बस इस तरह से ही चक्कर लगता रहता है। और अंदर जो रूम्स बने हुए हैं उनमें कम जाते हैं। और फिलहाल उन सारे कमरों में, दोनों कमरे, दो ही कमरे हैं देखिए नीचे, तो दोनों कमरों में फिलहाल उधर जो हमारा घर बन रहा है उसका सारा सामान भरा हुआ है। तो इसी वजह से ये पूरे हाउसफुल हो रहे हैं कमरे। और डबल बेड भी पड़ा हुआ है जो अभी अनकम्प्लीट है। तो इसी वजह से मैंने आपको वो सब चीज़ें दिखाई नहीं। और जब मैं नीचे का पोछा लगा रही थी, तभी मेरी कमर में एकदम बहुत तेज़ी से दर्द उठना शुरू हो गया था। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे अभी मना किया था ना, जब बीच में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि मेरे सर में एकदम अचानक दर्द होने लगा था। तो वो हुआ यही था ना कि मेरी रीढ़ की हड्डी बढ़ गई थी। तो रीढ़ की हड्डी बढ़ने पे ये पहले से ही मुझे ये बेल्ट लगाने को दी रखी है डॉक्टर ने, लेकिन मैं लापरवाही कर जाती हूँ। तो उसका खामियाजा भी मुझे यही भुगतना पड़ा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बैक साइड की, उसमें दर्द होना शुरू हो गया। तो इसी वजह से फिर मैंने ये बांध ली है, बेल्ट जो है वो लगा ली है। और इसको लगाने के बाद ना मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। एक तो झुका नहीं जाता है, कोई चीज़ उठा नहीं सकती हूँ, और हाथ पैरों को भी नहीं, हाथों को भी ढंग से नहीं चला पाती हूँ, क्योंकि ये फिर ना रगड़ खाती है तो दर्द करती है, जलन हो जाती है उस जगह पे। तो इसी वजह से मैं इसे बहुत कम लगाना पसंद करती हूँ। लेकिन मजबूरी में तो मुझे लगानी ही लगानी पड़ी थी ये। और ये मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, मुश्किल से कोई 2 ढाई घंटे लगाई होगी। और मुझे जब देखा कि आराम लगने लगा, तो फिर मैंने इसे हटा दी। और इसे हटाने के बाद में फिर मैंने सिकाई की थी कमर की, जो हमारी जेल होती है वहीं से सिकाई की थी। तो कोई आ गया था नीचे, तो मैं वहीं चली गई थी देखने के लिए। और फिर आके अपनी किचन में काम करने लग गई। तो अब मैं जो आई हूँ किचन के अंदर, मैं सिकाई करके ही आ रही हूँ। और मैंने आके फिर खाना बनाया था, और खाना खिला के बच्चों को भी खिला दिया है, क्योंकि देखिए वो भी स्कूल से आ गए थे। तो मैंने बच्चों को भी खाना खिला दिया है। और जो बीच में समय मिला था
जब मैंने घर का काम वगैरह निपटा लिया था, उसके बाद में जो मुझे बीच में 1 डेढ़ घंटे का समय मिला था ना, उसी में मैंने कमर की जो सिकाई थी वो कर ली थी। तो वो जो जेल वाली बोतलें आती हैं ना, थैली सी जो आती है, उसी को बस मैंने गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद में उसी से सिकाई की थी। और बच्चे आ गए तो फिर मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया है। तो देखिए, जितनी बार खाना बनेगा, जितनी बार किचन में काम होगा, उतनी बार ही साफ़ सफाई भी शुरू हो जाती है। अगर साफ़ सफाई नहीं करूँगी तो चींटियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। तो चींटियों को दावत ना देते हुए मैं संग के संग साफ़ सफाई तुरंत कर देती हूँ। कभी आप लोग ये ना सोचो कि अभी तो पहले साफ़ करके गई थी किचन को, दोबारा साफ़ करने के लिए आ गई। तो इसीलिए आप लोगों को बता दे रही हूँ कि भाई, मैंने अभी खाना बनाया है। तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी सुबह भिंडी की। बच्चे तो टिफ़िन लेके चले गए थे, उसके बाद में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जब साहब जाते हैं खाना लेके तब। तो वही सब्ज़ी बची हुई थी और अब बच्चों को भी इसी से दे दिया है। भिंडी की सब्ज़ी के साथ मैंने पराठे बना दिए थे। और दही तो कोई लेता है, कोई नहीं लेता। देखिए, किसी को पसंद होता है रायता, किसी को नहीं होता है। तो इसीलिए जिसको जो चीज़ पसंद होती है मैं वो दे देती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे तो चाहिए ही नहीं दही वगैरह, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने साफ़ रूप से मना कर रखा है कि आपको खट्टी चीज़ कम खानी है, और दही वगैरह, चावल, ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैंने इसीलिए अपने लिए नींबू डाल लिया था भिंडियों में। और भिंडी में नींबू न डालो ना तो फिर बड़ी अजीब सी लगती हैं खाने में। तो इसी वजह से मैंने उसमें नींबू डाल लिया था। और खाना खा के फिर मैं सो गई थी। तो अब उठी हूँ सो के और अब धो रही हूँ हाथ मुँह। शाम के बज रहे हैं 4:30 और 4:30 बजे मैं उठी थी। मुँह हाथ धोते धोते 5 बज गए होंगे, 5 या 5 से एक आध मिनट कम होगा। और अब मुझे चाय बनानी है, चाय का समय हो गया है। तो आज मैं थोड़ा एलोवेरा जेल से मसाज कर रही हूँ फेस की। क्योंकि होता क्या है ना, सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो मैं मसाज नहीं कर पाई थी आज। और थोड़ी तबीयत भी डाउन हो रही थी क्योंकि कमर में दर्द था, तो इस वजह से मसाज नहीं की थी। तो अब मैंने 1 सेकंड भर के लिए ही सही, लेकिन मसाज कर ली है। देखिए, कोई भी काम अगर हम रोज़ करते हैं ना, तो उसको एक दिन ना करें तो अंदर से ऐसा फील होता है कि जैसे हमने वो काम छोड़ दिया, कुछ आज हमने नहीं किया, ऐसा होता रहता है। तो बस मेरे को सुबह से ऐसा ही लग रहा था कि ये काम मैंने नहीं किया, तो वो काम मैंने अपना पूरा कर लिया। और ये साड़ी का कलर दिनों दिन हल्का होता ही चला जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ना, ऐसा लगने लगा है इसका तो कलर जैसे वाइट कलर में आती जा रही हो। आसमानी सी, जो बिल्कुल आसमान होता है ना, लाइट ब्लू, बिल्कुल इस तरह का होता जा रहा है। और अभी मेरी जेठानी आई थी, उनको ये बहुत साड़ी पसंद आ रही थी। कह रही थी कि तुम्हारी साड़ी, और ये पता है कॉटन ब्रांड में से, कुछ जैसे कॉटन का सा कपड़ा होता है ना, हल्का हल्का, उस तरह से है। तो इसमें ना तो गर्मी लगती है और ना कोई प्रॉब्लम होती है। और जैसे सुबह बांधो वैसे ही एज इट इज़ शाम तक रहती है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है साड़ी, और अच्छी भी लगती है। बस ये कलर हल्का होता चला जा रहा है, ये बात ज़रूर कहूँगी। बाकी साड़ी बहुत अच्छी लगती है ये पहनने के बाद में। और जो इसका ब्लाउज़ है वो ख़राब हो चुका है, तो वो मैंने हटा दिया और ये ब्लैक कलर के साथ ही इसे पहन लेती हूँ। जब तक ये साड़ी चल रही है तब तक इसे भी पहन लेती हूँ, जब ये रिटायर हो जाएगी तो इसका भी पीछा छोड़ दूँगी। और ये दूसरी साड़ी है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की दी थी जब ख़रीदी थी। तो ये मैंने लेस मंगाई है अभी ऑर्डर करके। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से कि जाने मीशो से ऐसे ही मंगाई है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी, तो इसका वीडियो बनाने की बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रही। और ये मैंने सुबह ही आई थी आज, और मैंने फटाफट इसे खोल के और रख दी थी, और देखा बिल्कुल सही निकली। जितने मीटर इसमें बोल रखा था उतने ही मीटर निकली है। तो मैंने इसका दोबारा रोल बना के और एज इट इज़ रख दी थी। और अब चेक कर रही हूँ कि ये इस पर सही बैठेगी कि नहीं बैठेगी, जम रही है कि नहीं जम रही है लेस। लेकिन इस पर किसी भी रूप से साड़ी पे नहीं अच्छी लग रही। मैंने वन साइड भी करके देखा, फिर मैंने इसको डबल चौड़ी वाली भी करके देखा कि शायद हो सकता है चौड़ा करके लगा दूंगी तो आ जाएगी। लेकिन ये किसी भी रूप से, किसी भी एंगल से नहीं अच्छी लग रही थी।
तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया और मैं हर तरह से कोशिश पूरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी साड़ी में लगानी थी, इस साड़ी में ही इस लेस को। तो मैंने उसी के हिसाब से इसे मंगाई भी थी, लेकिन ये मुझे किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लग रही। और इसके अंदर ना, साड़ी के अंदर खुद एक लेस लगी हुई है, लेकिन बहुत ही महीन वाली, जिसे कहते हैं ना, डोरी से भी महीन वाली लेस लग रही है। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि थोड़ी चौड़ी बॉर्डर वगैरह वाला कुछ लग जाता तो ज़्यादा अच्छा खिल के आती, लेकिन ये ना नहीं खिल रही थी इस पे। तो फिर मैंने इसको सोचा कि चलो मैं एक फ्लावर वगैरह बना देती हूँ तो लगा दूँगी, लेकिन सब दिमाग जुगाड़ लगाता रहा, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसको हटा दिया। और मेरे पास भी लेस रखी हुई हैं 2-3, तो उसको भी देखूँगी, अगर उनमें से कोई सी भी कामयाब हो जाती है तो उनमें से भी लगाने की कोशिश करूँगी। और ये ले आई हूँ मैं मशीन उठा के, तो निकाल के तो शानू ने मुझे अलमारी में से दे दी थी, बस मैं उठा के यहाँ तक लेकर आई हूँ। और बच्चे होते हैं ना, कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करते हैं, तो उसने मुझे यहाँ तक उठा के दे दी थी। बाकी मैंने 2 कदम ही रखे होंगे, क्योंकि सबको पता है मेरी कमर में आज दर्द है, तो मैं नहीं उठा सकती ज़्यादा वज़न। और मैं यहाँ पे अब भी लेस में ही लगी पड़ी हूँ, और ये मैं इतना सारा पिटारा उठा के लेकर आई हूँ। तो इसमें ना जो भी पुरानी लेस थी वो सभी मैंने रख रखी थी। तो अब देखती हूँ इनमें से कौन-सी अच्छी लगेगी। और ये वाली जो मैं हाथ में निकाल रही हूँ, ये वाली भी मैंने पहले साड़ी में ही लगाई थी। लेकिन हुआ क्या था ना, फिर मैंने उसका सूट बनाया था, जब मैं ये काम करती रहती थी तब की बता रही हूँ। वीडियो बनाने से पहले, चैनल बनाने से पहले मैं बता रही हूँ, तो मैं काफ़ी सिलाई करती रहती थी। तो ये सारा सामान मेरा तभी का है, लेकिन जब से मेरी कमर में दर्द होना शुरू हुआ है, तब से ये सब काम डॉक्टर ने बिल्कुल बंद करा दिए हैं। और मैं इस पर तरह से परेशान हो गई हूँ कि हर काम के लिए मुझे दूसरों के ऊपर मोहताज रहना पड़ता है। और आप लोग समझ सकती हैं कि जो काम इंसान खुद से करता रहता हो, अगर वो दूसरों से कराए तो वो कितना ज़्यादा परेशान होता है। मुझे दूसरों की कोई काम पसंद भी नहीं आते हैं, लेकिन क्या करूँ, वो मेरी मजबूरी है करना, और करवाना भी मजबूरी है मेरा। तो यहाँ पे भी मैं, देखिए मेरे पास पूरा बंडल एक और रखा हुआ था, वो भी मैं चेक करके देख रही हूँ, लेकिन मेरे को ये भी नहीं अच्छी लगी लेस लगाने में। और सब तरह के 2-3 लेस के बंडल रखे होते हैं, मैंने सब लगा लगा के देख लिए, और ये अच्छा भी लग रहा था, पर ये छोटा था, क्योंकि जब मैंने साड़ी में से सूट बनाया था, तो उस सूट में मैंने ये वाली लेस का टुकड़े लगा दिए थे, तो इसी वजह से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरा हो गया था मूड ऑफ एकदम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल भी व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, चैनल आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, और बिल्कुल मन नहीं करता फिर व्लॉग बनाने का, वीडियो शूट करने का। तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। और फिर मेरे कोई भी दिमाग ने काम नहीं किया, 2-3 लेस लगा लगा के देख लिया, और उसके बावजूद भी मुझे जब कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हुआ, तो मैंने डायरेक्ट फॉल लगाई, और यहाँ पे साइड का जो आगे का हिस्सा होता है ना, उसमें मैंने फिर सिलाई मार ली, और सिलाई मार के फॉल लगा के इस साड़ी को कर लिया डन। क्योंकि मुझे सैटरडे वाले दिन इस साड़ी को पहनना है, और 2-3 हफ्ते हो गए हैं इसे आए हुए भी, लेकिन तब से मैं नहीं पहन पाई। और आज मैं इसे पहन के हल्का सा चेक करके देख रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को पता नहीं नया कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। तो मैंने आज फ्राइडे वाले दिन ही इसको हल्का सा पहन के, रफली पहन के, और देख लिया है। अब इसे फोल्ड करके रख दूँगी। तो साड़ी को फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ उठा के, अब कल इसे पहनूँगी, और इसके साथ का भी मुझे ब्लाउज भी निकालना है, रेड कलर का पहनूँगी इसके साथ में। और ये मशीन उठा के मैं शानू को दे दूँगी, और शानू मेरे सामने ही खड़ा है, कैमरे के पीछे खड़ा है, तो इसे दे दूँगी ये मशीन उठा के। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।